हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। देखना है आज आपके विशेषण का पाठ आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। देखना है आप सभी ने पढ़े होंगे और देखना है कि विशेषण को हमें क्या पढ़ाना है। ट्रिक के माध्यम से एक विशेषण को पढ़ाना है। तो देखना विशेषण क्या होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखना है आज हमारा टॉपिक चलने वाला है, उसका नाम है विशेषण। और बहुत अच्छे ढंग से उस विशेषण को पढ़ना है। जो एग्जाम में आता है वही कवर मैं आपको कराऊंगा और देखना बड़ा विस्तार से, बड़ा बेसिक तरीके से मैं उसको पढ़ाऊंगा। और देखना है एक ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको 4 लाइनों में विशेषण समझाने का प्रयास करूंगा प्यारे मित्रों। तो देखते हैं आगे कंडीशन है क्या। तो पढ़ते हैं विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण की अगर बात करी जाए तो देखना है पढ़ेंगे एक विशेषण। और देखा जाए तो विशेषण की जो परिभाषा होती है, तो प्यारे मित्रों विशेषण की यदि परिभाषा देखी जाए तो देखना है जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण कहते हैं। तो प्यारे मित्रों देखना उसी को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अर्थात एग्जाम्पल के अगर माध्यम से अगर समझाया जाए तो देखना ऐसी एग्जाम्पल के माध्यम से तो मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखना चाहता हूं यहां से राम और मैंने लिखा यहां से मोटा, तो मैंने क्या लिखा? राम। यहां से क्या लिखा भाई? मोटा है। आप बताएं मुझे ये राम आपने क्या पढ़ा है? यहां पढ़ा है आपने संज्ञा। फिलहाल इसके बारे में इस होता है इसको क्या कहा जाता है उसको मैं आगे बताऊंगा अभी। तो देखना है। और ये जो मोटा शब्द है ना, आप बताएं मुझे ये जो मोटा शब्द है ना इसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? वो विशेषण। क्या कहा जाएगा? वो विशेषण। आप बताओ एक राम क्या है? राम की विशेषता को बताया गया है कि मोटा है। इसका मतलब ये होगा राम एक संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बताई गई है कि ये क्या है? मोटा है। राम कैसा है? मोटा है। इसका मतलब ये हुआ राम की विशेषता को बताया गया है इस वाक्य में। तो ये मोटा जो शब्द है ये विशेषण कहलाया जाएगा और ये जो राम है इसको संज्ञा का नाम दिया जाता है, परंतु इसका दूसरा नाम क्या होता है? कि विशेष्य कहलाया जाता है। इसी के एग्जाम्पल के माध्यम देखा जाए तो इसको जानने की जरूरत नहीं है। यहां से देखा जाए तो देखना श्याम पापी है। आप बताएं मैंने लिखा श्याम क्या है? पापी है। तो ये जो श्याम है ना, ये जो श्याम है, श्याम की एक विशेषता बताई गई है। श्याम जो है वो पापी है। इसका अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कहलाया गया इसको क्या कहेंगे हम? यहाँ से एक विशेषण का नाम देंगे। क्या देंगे इसको? विशेषण का नाम दिया जाएगा प्यारे दोस्तों। इसको क्या कहा जाएगा? एक विशेषण का नाम दिया जाएगा। ठीक। अगर यहां से देखा जाए तो देखना है यहां से देखा जाए कह रहा हूं लड़का काला है। आप बताएं मुझे ये जो काला शब्द है ना किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। लड़का कैसा है? लड़का कैसा है? तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ लड़का जो है वो काला है। इस लड़के की विशेषता बताई गई है। और जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो तो प्यारे दोस्तों इसी को क्या कहा जाता है? एक विशेषण का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एक विशेषण का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए तो यही आगे देखना मैं लिखता हूं वह और मैंने लिखा मोटा है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा वह पापी है। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा वह काला है। आप बताएं इसको संज्ञा कहा गया, इसको सर्वनाम कहा गया। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो नाम होगा वो भी विशेषण कहलाया जाएगा और यहाँ भी जो नाम होगा वो भी क्या होगा? विशेषण कहलाया जाएगा। यहाँ भी जो होगा उसको भी क्या कहा जाएगा? कि विशेषण कहा जाएगा। देखना कहा वह ये मोटा है। मोटा कौन है? इसमें बताएं मोटा कौन है? अरे वह को कहा गया है कि मोटा है। इसका मतलब इस सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कौन? मोटा शब्द बता रहा है। तो मोटा क्या होगा? विशेषण होगा। बताएं वह
पापी, पापी किसकी विशेषता बता रहा है? इस बह की विशेषता बता रहा है, अर्थात ये पापी जो कहलाया जाएगा वो क्या कहलाया जाएगा? एक विशेषण कहलाया जाएगा। यही एग्जाम्पल दिया है, वह काला है। ये काला क्या शब्द है? ये जो काला है ना, काला किसकी विशेषता बता रहा है? बह की विशेषता बता रहा है। जब वाक्य में बह की सर्वनाम की विशेषता बताता हो तो ऐसी स्थिति में ये जो शब्द कहलाया जाएगा वो क्या नाम दिया जाएगा? इसको विशेषण का नाम दिया जाएगा। प्यारे मित्रों, आप सभी की बात समझ आ गई? देखना है आगे की बात मैं बता रहा हूं, देखना विशेष्य। पहली बात तो ये थी कि विशेषण किसे कहा जाता है, तो मैंने बताया, पूरी थ्योरी मैंने आपके सामने उल्लेखित करी है कि देखना है विशेषण किसको कहा जाता है। तो विशेषण मैंने आपके बारे में बताया कि विशेषण जो होता है किसी संज्ञा या सर्व शब्द की विशेषता बताते हो तो उन्हीं को विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपके सामने 6 एग्जाम्पल उल्लेखित करे हैं। ठीक, देखना यहां से विशेष्य किसे कहते हैं, तो यहां से पढ़ेंगे विशेष्य। क्या पढ़ेंगे? एक विशेष्य पढ़ेंगे, विशेष्य। तो देखना विशेष्य की परिभाषा जो होती है, तो विशेष्य की परिभाषा क्या होती है? देखना है जो शब्द विशेषता बताते हैं ना, जो शब्द विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहा जाता है? विशेष्य का नाम दिया जाता है। जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, तो बताएं आप सभी, उसको कहा जाता है क्या? विशेष्य कहा जाता है। बताएं सभी, क्या कहा जाएगा? विशेष्य कहा जाएगा। देखो, अगर देखा जाए जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन, अगर मैं लिखना चाहता हूं यहां से, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें विशेष्य कहा जाता है। पहला एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखा के माध्यम से समझेंगे। यहाँ मैंने आपके सामने लिखा, राम क्या है? एक मोटा, कैसा है? राम क्या है? एक मोटा है। आप बताएं, ये जो राम है ना, आप बताएं ये मोटा जो शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? इस राम की विशेषता बताई। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष्य कहा जाता है। तो इसी का नाम क्या होगा? विशेष्य पढ़ेंगे। इसी को क्या कहा जाएगा? विशेष्य कहा जाएगा। और इसको क्या कहा जाएगा? एक विशेषण कहा जाएगा। ठीक, आगे एग्जाम्पल का और दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो देखना है राधा। देखो एग्जाम्पल देखो, राधा सच्ची है, राधा सच्ची, और लिखा है मैंने है, राधा सच्ची है। ये जो सच्चा है ना, इस राधा की विशेषता बता रहा है, अर्थात जिसकी विशेषता किसकी बताई जा रही? राधा की। कैसी है? सच्ची है। तो इसका मतलब ये जो राधा होगी इसी का नाम क्या होगा? एक विशेष्य पढ़ेंगे। और इसको हम क्या पढ़ेंगे? एक विशेषण का नाम देंगे। प्यारे मित्रों, क्या देंगे? एक विशेषण का नाम दिया जाएगा। आगे की वार्तालाप देखी जाए तो देखना, यहां से मैं लिखता हूं मोहन काला है। ऐसी स्थिति में मोहन है और एक शब्द है काला। तो ये जो काला शब्द है ना, इस मोहन की विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहा जाता है? विशेष्य। क्या कहा जाएगा? विशेष्य नाम इसको दिया जाएगा। और इसको क्या कहेंगे हम? विशेषण का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एक विशेषण का नाम दिया जाएगा। प्यारे मित्रों, आप सभी को आपको कितनी वार्तालाप समझाई? पहला एग्जाम्पल, विशेषण किसे कहा जाता है, विशेषण की थ्योरी मैंने आपके सामने बताई। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया? विशेष्य किसे कहा जाता है, तो मैंने आपके सामने विशेष्य के बारे में भी वार्तालाप करी है। ठीक, तो देखा जाए यहां तक बात समझ आ गई होगी। तो देखना, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकता है यहां। ठीक, आगे की वार्तालाप अगर करी जाए तो देखते हैं, यहां से आगे अगर देखना चाहते हैं तो देखना है आगे कंडीशन क्या बनती है। तो देखेंगे इसके बारे में। अब पढ़ेंगे एक प्रिय विशेषण। तो ऐसी स्थिति में देखना है, अगर बात करी जाए, अगर यहां से बात करी जाए तो देखना प्रिय विशेषण किसे कहा जाता है। एक पॉइंट और पढ़ेंगे हम यहाँ, प्रिय विशेषण कहा जाता है। तो देखना प्रिय और क्या होगा?
प्रिय विशेषण क्या पढ़ेंगे? प्रिय विशेषण। तो देखना ऐसी स्थिति में प्रिय विशेषण की अगर बात करें तो देखना प्रिय विशेषण की अगर बात करी जाए तो देखेंगे प्रिय विशेषण किसे कहा जाता है। तो देखना विशेषण की भी विशेषता, तो देखना विशेषण शब्दों की हम लिखेंगे यहां विशेषण, क्या लिखेंगे? विशेषण विशेषण शब्दों की विशेषता, विशेषता विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले, किसको बताने वाले? बताने वाले वाले शब्दों को प्रिय विशेषण कहा जाता है। तो देखना ऐसी स्थिति में हुआ क्या, कंडीशन ये और प्रिय विशेषण ने कहा है कि विशेषणों, देखना विशेषणों शब्दों की, देखना सॉरी विशेषण तो देखना विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रिय विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिय विशेषण कहा जाता है। अब देखना आपने थ्योरी को रटवा दिया, थ्योरी पढ़ ली कि ये होता है, होता कैसा देखेंगे। एग्जाम्पल के सामने आप देखेंगे, पहला जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखने वाला हूं तो देखेंगे राम, मैंने लिखा बहुत और मैंने लिखा बहुत और एग्जाम्पल लिखा मोटा है। आप बताएं राम जो है ना, ये राम है और ये है मोटा। ये जो मोटा शब्द है इस राम की विशेषता बता रहा है, जबकि मैंने बताया राम की विशेषता बता रहा है कौन? मोटा। ये मोटा जो विशेषता बताता है ना, तो इसी को नाम दिया जाता है क्या? विशेषण। इसका जाएगा एक विशेषण का नाम दिया जाएगा और जिसकी विशेषता बताई जाती है तो इसी को क्या कहा जाएगा? विशेष्य कहा जाएगा। और देखना है यह है विशेषण, मोटा तो है परंतु कैसा है? बहुत मोटा है, अर्थात इस विशेषण की भी विशेषता बता दी इसने और बढ़ा चढ़ा के बात कर दी कि बहुत मोटा है, अर्थात इसको जो नाम दिया जाता है इसी को तो कहा जाता है प्रिय विशेषण का नाम इसी को दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा प्रिय विशेषण। हो सकता है कि आपकी समझ आ गया होगा, तो देखेंगे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखना है अगर मैं लिखता हूं यहां से, देखना राधा, अगर मैं बात करता हूं यहां से राधा बहुत 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 सुंदर है। अब बताएं, देखना राधा जो है ना, यहां से बात चल रही है राधा की, यहां बात चल रही है किसकी? सुंदर की। अब बताएं राधा की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर है। सुंदर जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है किसकी? राधा की। तो राधा क्या कहलाई जाएगी इस वाक्य में? विशेष्य। क्या कहा जाएगा इसको? विशेष्य का नाम दिया जाएगा। इसी को जो नाम दिया जाएगा वो क्या कहा जाएगा? एक विशेषण का नाम दिया जाएगा। अब बताएं सुंदर तो है परंतु बहुत सुंदर है। इस सुंदर की भी विशेषता किसने बता दी? बहुत ने बता दी। तो इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा प्रिय विशेषण कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा आप बताएं? इसी को तो प्रिय विशेषण कहा जाएगा। बताएं सभी की समझ आ गया? बताएं। अगर मैं लिखता हूं यहां से राम ज्यादा अच्छा है, अगर मैं लिखता हूं यहां से राम ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा जो शब्द है ना, इस राम की विशेषता बताइए। इस अच्छे ने जो है ना किसकी विशेषता बताई? बताओ राम की विशेषता बताई है। तो इसको नाम क्या देंगे हम? इसी को तो कहा जाएगा विशेष्य। अरे इसको विशेष्य कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? ये विशेषता बता रहा है, राम को कैसा बता रहा है कि अच्छा है। इसका मतलब ये जो अच्छा शब्द है ना, ये बताएं क्या कहलाया जाएगा? तो कहलाया जाएगा क्या होगा? तो विशेषण कहलाया जाएगा। बताना ये क्या अच्छा तो है परंतु कितना अच्छा है? ज्यादा अच्छा है, ज्यादा। ये ज्यादा शब्द जो है ना, इसी को तो क्या कहा जाएगा? इसी को कहा जाएगा प्रिय विशेषण। इसी जाएगा क्या? प्रिय विशेषण का नाम दिया जाएगा। और पढ़ क्या रहे हम? बताएं आप सभी। अरे पढ़ क्या रहे? प्रिय विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रिय विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आप सभी तक पहुंचाया है कि एग्जाम्पल के माध्यम से देखना, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो देखना है सीता बहुत सुंदर है।
सीता अति सुंदर भी कह सकते हैं। तो देखा जाए एग्जाम्पल के माध्यम से अब देखना है तो एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं, सीता सीता बहुत 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 तेज है, तेज है। बताएं ये जो तेज शब्द है ना, इस सीता की विशेषता बता रहा। तेज तो है सीता परंतु बहुत तेज है। तो इस वाक्य में जो बहुत है ना, इसी को तो क्या कहा जाएगा बताएं आप, इसी को क्या कहा जाएगा, प्रिय विशेषण कहा जाएगा। इसी को क्या नाम दिया जाएगा, प्रिय विशेषण कहा जाएगा। और तेज को क्या कहा जाएगा बताएं आप सभी, तेज को क्या कहा जाएगा, एक विशेषण कहा जाएगा। और सीता को क्या कहा जाएगा, सीता को क्या कहा जाएगा बताएं आप सभी, विशेष से कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विशेष से कहा जाएगा। बात क्लियर। अभी तक कितनी चीजें पढ़े हैं मैंने, पहले बताया विशेषण किसे कहते हैं, वो चीज मैंने बताई। दूसरी बात मैंने बताया विशेष से किसे कहते हैं। तीसरी बात मैंने बताया विशेषण किसे कहते हैं। तीनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। तो देखना होगा आप सभी को। इसके अलावा आगे की वार्तालाप करते हैं कि देखना है विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो आप सभी तक मैं पहुंचाना चाहता हूं विशेषण की। तो देखना है विशेषण की परिभाषा मैंने लिखी और परिभाषा के माध्यम से मैंने समझाया। तो आगे नेक्स्ट भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण की यदि अगर बात करी जाए तो देखेंगे आप सभी, अगर बात करी जाए तो देखना है विशेषण, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यहीं से बात करी जाए तो देखना, यहीं से बात करी जाए तो बताना। नंबर 1 अगर बात करी जाए तो नंबर 1 में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सार्व, सार्वनामिक। क्या पढ़ेंगे, सार्वनामिक। और क्या पढ़ेंगे, विशेषण। क्या पढ़ेंगे, सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे, सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे। और इसी के बाद देखा जाए तो नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर 2 में हम पढ़ेंगे संख्या, संख्यावाची। संख्यावाची क्या पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, संख्यावाची पढ़ेंगे। और नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, परिमाण, परिमाण बोधक, परिमाण बोधक। और क्या पढ़ेंगे यहां से, विशेषण पढ़ेंगे। और नंबर 4 की अगर बात करी जाए तो नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। तो देखना है यहीं से एग्जाम्पल एक एक करके मैं आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना है यहां से हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 बात पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 पढ़ेंगे संख्यावाची विशेषण, नंबर 3 में पढ़ेंगे परिमाण बोधक विशेषण, नंबर 4 में पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो देखना है एक माध्यम से समझाने की मैं सभी को आप तक कोशिश करूंगा। तो देखना है आगे कंडीशन चलने वाली है क्या। तो देखना आगे कंडीशन की यदि अगर बात करी जाए तो देखना है कंडीशन में क्या है। तो देखेंगे अब पढ़ना हमें क्या, सार्वनामिक विशेषण अगर बात करी जाए तो देखना है, देखे जाए तो देखना है प्यारे मित्रों आप सभी को सार्वनामिक विशेषण देखेंगे। तो देखना है यदि वाक्य में देखना है, यदि देखना है जिन अगर इसकी बात करी जाए तो देखना सार्वनामिक विशेषण की शॉर्ट परिभाषा है उसको आप सीखना है। जो विस्तार है, जो ट्रिक के माध्यम से बताना की कोशिश मैं कर रहा हूं तो उसको सीखना है। तो देखना है यदि किसी सर्वनाम के बाद, यदि किसी सर्वनाम के बाद, यदि किसी सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा रख दी जाए। देखना संज्ञा क्या रख दी जाए, संज्ञा रख दी जाए तो उसे सार्वनामिक, उसे क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, उसे क्या कहा जाएगा, उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। प्यारे मित्रों
बात इतनी क्लियर हो गई। यहीं से एग्जाम्पल में बताने की कोशिश करूंगा, देखना उसी को। पहला एग्जाम्पल की कंडीशन बनी क्या, यहां से सार्वनामिक विशेषण अगर हम पढ़ते हैं तो सार्वनामिक विशेषण ने क्या कहा, यदि किसी सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा रख दी जाए उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। बात क्लियर है। यदि किसी सर्वनाम के बाद तुरंत क्या रख दी जाए, संज्ञा रख दी जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाया जाएगा। देखना है कैसे, फिर देखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहां समझाने की कोशिश करता हूं तो देखेंगे, अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखना चाहता हूं वह पुस्तक, अगर बात करता हूं वह पुस्तक मेरी, वह पुस्तक मेरी पता है एग्जाम्पल मैंने लिखा, ये जो है ना ये क्या है, एक वह है, पढ़ रहे हैं विशेषण, ये वह क्या है, एक सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है, और ये पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम के तुरंत बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा रख दी जाए, यदि संज्ञा रख दी जाए तो उसी को क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। एक बार फिर समझ लेंगे, सर्वनाम है, ये क्या है, संज्ञा है। इसका मतलब ये हुआ, ये परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ने ये वाली बात बताई, यदि सर्वनाम के, ये सर्वनाम है और सर्वनाम के तुरंत बाद, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा रख दी जाए, तो संज्ञा रख दी है तो ऐसी स्थिति में इसको जो नाम देते हैं इसी को नाम दिया जाता है सार्वनामिक। सार्वनामिक क्या कहा जाएगा, इसको विशेषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको सार्वनामिक विशेषण इसको कहा जाएगा। बात क्लियर है। देखना यहां से एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं, ऐसा अगर मैं लिखता हूं यहां से, ऐसा आदमी, आदमी, ऐसा आदमी नहीं देखा। अगर देखा जाए एग्जांपल तो देखना ये जो ऐसा शब्द है ना, ये जो ऐसा है ना, बताइए ऐसा है, नाम है, और जब सर्वनाम है ये क्या है, आदमी है। सर्वनाम के, देखना सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है, संज्ञा है। और जब सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा हो तो ऐसी स्थिति में इसको नाम क्या दिया जाएगा, बताएं सभी, इसी को कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। इसका मतलब इसको क्या कहा जाएगा, सार्व और नामिक, सार्वनामिक, और क्या कहा जाएगा, विशेषण इसको कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल और देखना चाहते हो तो एग्जाम्पल देखेंगे सभी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने उल्लेखित करता हूं, यहां से देखा जाए तो देखेंगे राम, देखना है राम, वो सॉरी, यहां से देखा जाए ये हथियार मेरे हैं, ये हथियार, ऐसा लिखेंगे, ये कुर्सी मेरी है, ये कुर्सी मेरी है, ये कुर्सी मेरी है। ये जो कुर्सी है ना वो मेरी है। ये जो शब्द है क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा है, और संज्ञा के पहले क्या है, सर्वनाम है। यदि सर्वनाम के तुरंत बाद ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, और सर्वनाम के तुरंत बाद क्या हो, संज्ञा हो, तो ऐसी स्थिति में इसी को क्या कहा जाएगा, सार्वनामिक। सार्वनामिक और क्या कहा जाएगा, विशेषण का नाम हम देते हैं, क्या देते हैं प्यारे मित्रों, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यही से एग्जाम्पल और देखा जाए तो देखेंगे, वह किताब मेरी है, देखा जाए वह वह किताब मेरी है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे सभी, ये जो वह लिखा है ना, बताएं ये जो वह लिखा है, तो बताएं सभी ये वह क्या है, नाम है, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा है, तो बताएं सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है, संज्ञा है, तो ऐसी स्थिति में इसको नाम क्या दिया जाएगा, यहां बताएं आप सभी मुझे, इसको नाम दिया जाएगा सार्व और नामिक। क्या दिया जाएगा, सार्वनामिक। सार्वनामिक और विशेषण इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण इसको कहता है। आप सभी को समझ आ गया होगा कि सार्वनामिक विशेषण, देखना आप सभी को जान के खुशी होगी, क्या कहा जाएगा इसको, बताएं सभी, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण किसको कहा जाता है, मैंने आपको समझाने की यहां कोशिश करी है, 4 एग्जाम्पल
तो देखना एग्जाम्पल बड़े अच्छे से मैंने यहाँ समझाया है कि ये सार्वनामिक विशेषण है। और देखना सार्वनामिक विशेषण किसको कहा जाता है। एग्जाम्पल देखना है, ये मैंने आपकी परिभाषा लिखी और 4 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का आपको प्रयास करा। बात क्लियर है क्या गया। यदि आगे की बात करी जाए तो देखेंगे, यहां से बात करेंगे आगे तो आगे की बात चली जाती है, देखेंगे यहां कंडीशन। तो देखना है यहां से देखना है आप सभी को सार्वनामिक विशेषण। देखना सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार का होता है, 2 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। यहां से बात करी जाए नंबर 1, तो नंबर 1 क्या होता है? मौलिक। क्या होगा? मौलिक और मौलिक सार्वनामिक और इसको कहा जाता है एक विशेषण, इसको कहा जाता है। ठीक। अब देखना इसी में नंबर 2 की अगर बात करी जाए तो यहां से पढ़ते हैं हम, यहां से पढ़ते हैं यौगिक। क्या पढ़ेंगे? यौगिक। और क्या पढ़ेंगे? सार्वनामिक। क्या पढ़ेंगे? यहां से विशेषण पढ़ेंगे। सार्वनामिक क्या पढ़ेंगे? विशेषण पढ़ेंगे। यहीं से हमें 2 विशेषण पढ़ने हैं जिसके सार्वनामिक के जो भेद होते हैं, एक होता है मौलिक और एक क्या होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक होता है। कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो देखना है सबसे पहले पढ़ना कौन सा है? हमें यौगिक पढ़ना, मौलिक पढ़ना है। तो मौलिक के बारे में हमें जानकारी देनी होगी, मौलिक के बारे में हमें जानना होगा कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, उसके बारे में तो मैं आप सभी के सामने यहाँ पहुंचाना चाहता हूं। तो देखना है अगर यहाँ बात करी जाए तो ऐसी स्थिति में देखना है ये जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है ना, इसकी बात यदि अगर करी जाए तो देखना है क्या होगा। जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम, देखना जो सर्वनाम शब्द कभी बदलते नहीं है। जो सर्वनाम विशेषण शब्द बदलते नहीं है, जिन सर्वनाम शब्दों का परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता है। देखना वे विशेषण सर्वनाम शब्द, वे विशेषण सर्वनाम शब्द जिनमें कोई बदलाव या परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न ना हो या विकार, ठीक है, विकार ना हो तो उन्हें क्या कहा जाता? ना हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मौलिक सार्वनामिक और विशेषण कहा जाता है। ठीक। देखना है उसको क्या कहा जाएगा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। इतनी बात सभी की समझ आ गई ना। यहां से एग्जाम्पल के माध्यम से देखो, अभी मैं बता रहा हूं वे विशेषण सर्वनाम शब्द, वे कौन से? वे विशेषण सर्वनाम शब्द जो हमारे क्या होंगे? विशेषण सर्वनाम शब्द होंगे। तो देखना है जिनमें कोई क्या हो? बदलाव ना हो या परिवर्तन ना हो या विकार ना हो तो उन्हें क्या कहा? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अर्थात अगर देखा जाए तो इसी को मैं देसी भाषा में अगर समझाने की बात करता हूं तो देखना है जो सर्वनाम रहते हैं जिनमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। प्यारे मित्रों, आप सभी को जान के खुशी हो कि देखना है एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ, तो देखेंगे क्या कंडीशन है। तो देखना है यहां से मैं कंडीशन आपको ये बताने वाला था। देखना है प्यारे मित्रों, एक बार फिर समझ लेंगे। बहुत आस्ते आस्ते से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखना है मौलिक सार्वनामिक जो विशेषण है वो कहता है क्या
जिन सर्वनाम शब्दों का कोई बदलाव, विकार या परिवर्तन न हो, वे मात्र सदैव एक से रहते हो, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इतनी बात समझ गई? एग्जाम्पल तो देखें, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो देखेंगे, जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हूं, देखो जैसे लिखेंगे, यहां से मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वह, और बात करी जाए यहां से पुस्तक, तो वह पुस्तक किसकी है? मेरी है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे आप सभी, ये जो वह है ना, ये वह के जस्ट बाद क्या है? संज्ञा है। देखना, ये सर्वनाम है और सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सार्वनामिक विशेषण तो हो गया, परंतु सार्वनामिक का भेद कौन सा होगा? यौगिक है या मौलिक है? इसका पता लगाने के लिए ना आप बताएं, इस वह का कभी वही नहीं पढ़ते हैं क्या? हम वही पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। मतलब वह का वही नहीं हो सकता, वह का कभी वही नहीं हो सकता, ये कभी बदला नहीं जाता है, ये सदैव एक सा रहता है। और जो सर्वनाम सदैव एक से रहते हो और उनका कोई बदलाव ना होना, तो ऐसी स्थिति में उसी को तो कहा जाता है क्या? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अर्थात इसको क्या कहा जाएगा प्यारे मित्रों? मौलिक कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा मौलिक। और मौलिक सार्वनामिक, इसी को क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण, इसी को तो कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। प्यारे मौज मित्रों, आगे एग्जाम्पल के और माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं। तो देखना, वो ये कुर्सी मेरी है, बे पेन मेरे हैं। यदि देखा जाए तो देखना, यहां से अगर बात करी जाए तो देखना है, यहां से अगर बात करी जाए तो देखना, बे पेन मेरे हैं, बे और मैं लिखता हूं पेन, और बे पेन मेरे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, ठीक। अब बताएं, बे क्या है? सर्वनाम है। पेन क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है विशेषण कैसा है? सार्वनामिक है। इसका पता बताएं मुझे, आप इसका अगर पता लगाएं तो ये कैसा है? बे का कभी बी नहीं हो सकता। बे का कभी बी पढ़ते हैं? हम नहीं पढ़ते हैं। क्या बी का ये वाला बी पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब इनका कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। इसका कभी बदलाव या परिवर्तन या विकार होता ही नहीं है। इसका मतलब ये सदा एक सा रहता है, ये सदैव एक से रहते हैं। तो इसी का नाम हम क्या पढ़ेंगे? इसी का नाम हम क्या पढ़ेंगे? इसी का नाम पढ़ेंगे मौलिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मौलिक। और मौलिक पढ़ेंगे और सार्वनामिक पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? आगे विशेषण पढ़ेंगे। प्यारे तो इतनी बात समझ आ गई ना? पता है सभी? पता है सब? और भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं हम तो लिखेंगे। देखो एग्जाम्पल यहां से मैं और दे रहा हूं, यहां हम लिखना चाहें तो यहां से लिखेंगे, और वह किताब मेरी है। अब बताएं, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, वह किताब किसकी है? मेरी है। ये वह क्या है? सर्वनाम। वह क्या है? सर्वनाम है। बताएं, ये क्या है? वह। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? एक संज्ञा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है। इसका मतलब ये सार्वनामिक विशेषण है। तो बताएं, क्या वह का वही होगा? नहीं होगा। जब वह का वही नहीं होगा, इसका कभी कोई बदलाव भी नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, विकार नहीं होगा, तो इसी को क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? इसी को कहा जाता है क्या? बताएं आप? मौलिक कहा जाता है। इसी को तो मौलिक कहा जाता है। मौलिक सार्व, और क्या कहा जाता है? सार्वनामिक। सार्वनामिक क्या नाम दिया जाता है? इसी को तो नाम दिया जाता है सार्वनामिक विशेषण। बताएं आप सब? दिख रहा है यहाँ सभी को? बताएं, यहां तक दिख रहा ना सभी को? सार्वनामिक विशेषण इसको कहा जाता है। बताएं, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने समझाया। बताएं आप सभी? एग्जाम्पल और भी दे रहा हूं मैं यहां से। और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल लिखेंगे आप। बताएं सभी? ऐसा आदमी नहीं, अगर इसकी बात करी जाए तो वह, अगर यहां से करी जाए तो देखना है, ये हथियार मेरे हैं, या ये मकान हमारा है। यह मकान हमारा, ऐसे भी कर सकते, यह और मकान हमारा है। अब बताएं, यह मकान किसका है? हमारा है। यह जो है, क्या ये सर्वनाम है या नहीं है? यह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? संज्ञा है। और जब सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण का कौन सा भेद होगा?
यही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम क्या पढ़ेंगे, इसी को तो कहा जाता है मौलिक, और मौलिक कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, सार्वनामिक। सार्वनामिक क्या कहा जाता है? इसी को विशेषण कहा जाता है। बताएं, इतनी बात समझ आई हो तो बताएं क्या कहा जाता? इसी को कहा जाता है। बताएं सभी, इसी को क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है या नहीं? बताएं आप सब लोग, बताएं। इतना एग्जाम्पल मैं आपके सामने समझा चुका हूं। देखना, पढ़ाने की कोशिश मैंने क्या करी है। इसी को कहा जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। बताएं सभी की समझ आ गया? बताएं सब लोग। अच्छा, सभी की समझ आ गया? ठीक है, तो एक लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसी के पास में देखना क्या है, बेल आइकन घंटी है, उसको जरूर दबाना। क्या है, ताकि जो हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप उसको बेल आइकन दबाएं। ठीक है, अगर इतना समझ आ गया हो तो सभी लाइक करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि समझ आया या नहीं आया। देखना, तो इसी के बाद हम पढ़ते हैं नंबर 2 भेद। इसी के बाद क्या पढ़ेंगे? नंबर 2 भेद। तो देखना है, नंबर 2 भेद में मैं बताना चाहता हूं आपको। नंबर 2 भेद देखेंगे। बात चलती है किसकी? नंबर 2 की अगर बात चलती है तो देखना है नंबर 2 क्या है, इसी का भेद पढ़ेंगे। नंबर 2 सार्वनामिक विशेषण का, और सार्वनामिक विशेषण का जब भेद पढ़ेंगे तो नंबर 2 में क्या कहा गया है देखना है। नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? यौगिक सार्वनामिक। क्या पढ़ेंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या पढ़ेंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और देखना है यौगिक जो सार्वनामिक विशेषण है वो कहता क्या है। तो देखना, ऐसी स्थिति में क्या कहा गया है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या कहता है। देखना है, जो विशेषण सर्वनाम शब्द, जो विशेषण सर्वनाम जो तो देखना, सभी को समझ आ रहा? महावीर सिंह बताएंगे सब, साफ दिखाई दे रहा ना सभी को? यहां बढ़िया देखना, एक बार आ रहा है यहां, सभी को दिखाई दे रहा? देख रहा, सभी को बढ़िया दिखाई दे रहा? तो ठीक है, देखना, जो विशेषण सर्वनाम शब्द, जो विशेषण सर्वनाम शब्द, जो विशेषण शब्द बदल जाते हैं, जो विशेषण सर्वनाम शब्द बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? या बदल जाते हैं या परिवर्तन हो जाता है। हम लिख सकते हैं बदलाव। क्या होता है? बदलाव भी होगा, और क्या होगा? परिवर्तन भी कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? विकार भी कह सकते हैं। देखो, बदलाव हो जाए या परिवर्तन हो जाए या विकार हो जाए तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को कहा जाता है यौगिक। क्या कहा जाएगा? यौगिक और सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। प्यारे मित्रों, उसी को क्या कहा जाता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखा जाए। देखना, किसने बात कही है क्या? यौगिक सार्वनामिक। यौगिक का मतलब होता है योग, जो योगों के मतलब जो बदल जाए, परिवर्तन हो जाए, विकार उत्पन्न हो जाए तो उन्हीं को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो देखना है इसी के माध्यम से। पहले एग्जाम्पल है यहां देखेंगे, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहता हूं यहां, पहला एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूं यहां, देखना, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं अगर समझाना चाहता हूं तो देखेंगे, जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, बात करी जाए तो देखेंगे ऐसा आदमी नहीं देखा। ये तो बात क्लियर है? बताएं, एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, क्या सर्वनाम है या नहीं? ऐसा जो ये शब्द है ये सर्वनाम है या नहीं? तो देखना, ऐसा तो सर्वनाम तो है, और सर्वनाम के तुरंत बाद, इस सर्वनाम के तुरंत बाद क्या संज्ञा है या नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि ये भेद कैसा होगा? सार्वनामिक विशेषण का भेद होगा। इसको पता कैसे लगाएं क्या यौगिक है?
बताएं। तो इसको बदल कर देखना, क्या हमने इसको बताना है, क्या ऐसा जो शब्द है, क्या ऐसा ऐसा जो है, क्या ऐसे का ऐसी हो सकता है? हो सकता। ऐसी मशीन चाहिए। अब बताना, ऐसा आदमी नहीं देखा, तो देखना ऐसी औरत नहीं देखी। अब बताएं मुझे, अगर मैं लिखना चाहता हूं यहां से औरत औरत और नहीं देखी। आप मुझे प्यारे दोस्तों ये वाली बात बताना, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। बताएं, मैंने शुरू में लिखा था ऐसा आदमी नहीं देखा, मैंने क्या लिखा? ऐसी औरत नहीं देखी। क्या ये सर्वनाम है? ये भी सर्वनाम है। क्या इन दोनों में कोई परिवर्तन हुआ या ना हुआ? हुआ। इसका मतलब यह हो गया कि ऐसे का मैंने ऐसी कर दिया। इसका मतलब जिन शब्दों का परिवर्तन हो जाता हो ना, जिन सर्वनाम शब्दों का बदलाव या परिवर्तन या बदलाव हो जाता हो, तो उन्हीं को प्यारे मित्रों, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को तो नाम दिया जाता है यौगिक। क्या दिया जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? उसी को नाम दिया जाता है यौगिक। क्या कहा जाएगा? यौगिक। और क्या कहा जाएगा? सार्वनामिक। सार्वनामिक क्या कहा जाएगा? विशेषण का नाम इसी को तो दिया जाता है। बताएं सब लोग, क्या कहा जाएगा इसको? अरे इसी को तो कहा जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। देखना एग्जाम्पल आप बहुत बना सकते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत बना सकते हैं। इसके अलावा देखना है और भी एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल है। तो देखना है यहां से अगर बात करी जाए तो देखना, अगर मैं लिखता हूं यहां से कैसा, और देखना अगर मैं कैसा लिखना चाहता हूं ना, तो कैसे का बता, कैसी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा होगा। देखो कैसा घर चाहिए, मैं लिखता हूं कैसा घर चाहिए, और मैं लिखना चाहता हूं कैसी मशीन चाहिए। बताएं कैसे का कैसी हो गया, इसका मतलब ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है, परंतु कैसे का कैसी हो गया। अगर मैं लिखना चाहूं यहां से जैसा लिखना चाहूं, तो जैसे का आप पढ़ेंगे क्या? जैसी पढ़ेंगे। बताएं आप, अगर यहां लिखना चाहता हूं यहां से वैसा, अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वैसे का क्या हो जाएगा? वैसी हो जाएगा। बताएं आप, अगर मैं लिखना चाहता हूं यहां से, अगर मैं लिखता हूं यहां से जैसा, अगर मैं लिखता हूं जैसा, तो जैसे का बताएं क्या हो जाएगा? जैसी होगा या नहीं होगा? बताएं आप सब लोग। अरे इसके अलावा देखना ये विशेषण, मतलब ये क्या है? ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, और इन सर्वनाम के बाद तुरंत कुछ भी संज्ञा रख देना और वाक्य बना देना। तो ऐसी स्थिति इन्हीं को तो नाम दिया जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अरे यौगिक का मतलब होता है जिन सर्वनाम शब्दों में बदलाव हो जाए या परिवर्तन हो जाए या विकार उत्पन्न हो जाए, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और देखना प्यारे मित्रों, मैं आप सभी के सामने उल्लेखित कर चुका हूं। बताएं इतनी बात समझ आई या नहीं आई? बताएं आप सब लोग, बताएं। देखना कितने एग्जाम्पल मैं आप सभी के सामने यहाँ करा चुका हूं। तो देखना पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ समझाने का प्रयास करा था। तो देखना है ऐसा लिखा था, एक सर्वनाम है, और इस सर्वनाम के तुरंत बाद हमने क्या देखा? एक संज्ञा है। इसका मतलब यह हुआ ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद यदि संज्ञा रखी हुई मिल जाए ना, तो ऐसी स्थिति में इसी को नाम दिया जाता है क्या? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं, जो मैं आपके सामने यहाँ बता चुका हूँ। देखना है, अब देखना है इसको पता कैसे लगाएं। क्या ऐसे का ऐसी हो सकता? मैंने लिखा ऐसा आदमी नहीं देखा, इसको मैंने बदलने का प्रयास करा, ऐसी औरत नहीं देखी। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे का ऐसी हो गया, इसमें बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया, विकार उत्पन्न हो। इसका मतलब क्या होगा? इसको क्या कहा जाएगा? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। बताएं आप सब लोग, यौगिक सार्वनामिक विशेषण का इसको भेद कहा जाएगा। प्यारे मित्रों, आप सभी को जान के खुशी होगी। देखना बहुत सुंदर पाठ आज मैं लेकर आया था आपके पास, जिसका नाम क्या? विशेषण था। बताएं सब लोग, आप सभी तक कितनी बात समझ आ गई या नहीं? तो देखना यहां से आप समझ जाना होगा, तो देखना बताना होगा आप सभी को। तो देखना यहां तक मैं आप सभी तक ये वाली बात मैं आप तक समझाना चाहता था। तो देखना इसी के बाद आगे नेक्स्ट देखना है, इसी के बाद में आप तक क्या पता है? मैंने सार्वनामिक विशेषण समझाया है, और इसी के बाद अगर देखा जाए तो देखना है अब पढ़ेंगे विशेषण। तो देखना है संख्यावाचक जो विशेषण का भेद है वो जानने का प्रयास करेंगे। देखना है संख्यावाचक विशेषण। तो देखना है इतनी बात तो सभी की समझ आ गई। एक विशेषण के भेद मैंने पढ़ाया, प्रय विशेषण पढ़ाया, और देखना है मैंने विशेष्य भी समझाया, विशेष्य किसको कहा जाता है। और देखना है आगे कंडीशन। आगे देखेंगे भाई क्या संख्यावाचक, क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसको पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। देखिए पानी है क्या?
तो उसको क्या पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण। देखना भाई सभी देखेंगे तो यहाँ कंडीशन क्या है, बात करी जाए तो देखना है नंबर 2 भेद पढ़ेंगे एक विशेषण का जिसका नाम क्या है, संख्या। क्या है, संख्या। और पढ़ेंगे वाची, संख्यावाची विशेषण। क्या पढ़ेंगे, संख्यावाची विशेषण पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़ेंगे, संख्यावाची विशेषण। देखना है क्या पढ़ेंगे, संख्यावाची, और क्या पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, संख्यावाची विशेषण। तो देखा जाए तो यहां से मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको संख्यावाची विशेषण। तो देखना है इसी की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, देखेंगे सभी लोग यहाँ ध्यान से देखना। सभी की मोबाइल स्क्रीन पर होनी चाहिए, सभी की निगाहें जो है कहाँ होनी चाहिए, मोबाइल स्क्रीन पर होनी चाहिए, ताकि कोई बात अगर मैं बोल दूं तो ताकि वो समझ आ जाए आप सभी तक ना। देखना है बे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित और अनिश्चित संख्या के बोध का पता लगा, विशेषण शब्द वे विशेषण। कैसे, बे विशेषण शब्द वे विशेषण शब्द निश्चित व अनिश्चित संख्या का बोध कराते हो, संख्या बोध कराते हो। क्या हो, संख्या का बोध कराते हो। ठीक, तो देखना है सभी को देखेंगे यहाँ। तो इसी में मैंने आपको समझाने का प्रयास मैंने करा है। तो देखेंगे यहाँ कंडीशन बनी क्या है, तो देखेंगे आप सब लोग ध्यान से बहुत अच्छे से समझना है। देखना है जो संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें संख्यावाची विशेषण आएगा। संख्या क्या कहा जाएगा, संख्या और वाची, संख्यावाची विशेषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, संख्यावाची विशेषण कहा जाता है। ठीक, यहां से अगर देखा जाए तो और भी देखा जो है, तो देखना है सबसे पहली बात तो यह हुआ कि संख्यावाची विशेषण की बात चल रही है। तो देखना है 2 एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं। देखना है सिर्फ 2 एग्जाम्पल। संख्यावाची विशेषण क्या है, एक निश्चित संख्या का बोध कराता है। तो निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध कैसे कराएगा, तो एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ देखेंगे। तो देखना है अगर मैं कहता हूं एग्जाम्पल में, देखना है राम, और राम के पास 10 रुपए है। तो आप बताना मुझे ये 10 जो रुपए है क्या एक संख्या है या नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ जिस वाक्य में जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हो या संख्या का बोध कराते हो, तो उसी को तो संख्यावाची विशेषण कहा गया है। बताएं क्या ये जो 10 रुपए लिखा है क्या इसको हम संख्यावाची विशेषण कहेंगे या नहीं। संख्यावाची और विशेषण इसको क्या नाम दिया जाएगा, बताएं आप सब लोग। इसको कहा जाएगा संख्यावाची विशेषण कहा जाएगा। यहीं से बात करी जाए तो देखना है राम के पास कुछ रुपए हैं। अगर बात करी जाए कुछ, और देखना है रुपयों की बात करी जाए रुपए हैं। आप बताइए यहां से बात चल रही है क्या कुछ, ये जो कुछ शब्द है क्या एक निश्चित संख्या के रुपए तो हैं, क्या संख्या है या नहीं, बताएं आप सब लोग। अरे कुछ तो रुपए होंगे ना उसके पास, कुछ तो रुपए हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या ये निश्चित, क्या ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्या संख्या का बोध तो कराएगा या नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब इसी को देखा जाए तो इसी को प्यारे मित्रों इसी को कहा जाएगा संख्यावाची क्या विशेषण। क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा संख्यावाची विशेषण। तो देखना है आप सभी के पास, देखना है मैं आप सभी को यहां तक समझाने का मैंने आपको प्रयास करा कि देखना संख्यावाची विशेषण किसको कहा जाता है। और देखना है इसके जो भेद होते हैं, इसके संख्यावाची भेद होते हैं जो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण और नंबर 2 पढ़ेंगे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। तो देखना है टाइम भी हो चुका, और देखना है अब
यहाँ तक आप सभी को मैंने समझाने का प्रयास करा है। देखना है इससे आगे जो बच्चा पार्ट है आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, कल इसी समय मिलेंगे आपको सभी को ना हम। तो देखना है आप सभी अपने मित्रों को जोड़ें और अपने मित्रों को भी क्या है शेयर करना है, और देखना है चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब करना है। उसी के साथ में एक पास में क्या होता है बेल आइकन होता है, उसको जरूर दबाना ताकि उसको भूलना नहीं, और लाइक करना। देखना जितनी बातें समझ आई ना सभी को तो लाइक करना है, अंगूठे का एक निशान होता है उसको लाइक करना है, ठीक, ताकि मैं भी ये समझ जाऊं कि हाँ समझ आया है, ठीक है ना। और जितने अभी देख रहे हैं तो इस वीडियो को इस समय क्या करना है कि लाइक करना है, ठीक है। आज सभी के लिए इतना ही है, तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।